अब स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए डेटा को कैसे रीड कर रहे हैं आप और अब यहां से बाजार के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनेगी? सिद्धार्थ जी क्या बनेगी स्ट्रैटेजी यहां से? जी नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 1000 पॉइंट्स की करेक्शन आ जाने के बाद आज फर्स्ट टाइम आशीष जी जो हम निफ्टी के अंदर एक मीनिंगफुल रिकवरी बनते हुए देख रहे हैं। 21,800 निफ्टी के लिए बहुत अहम सपोर्ट था और बहुत अच्छे तरीके से आज निफ्टी ने उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमने बनती हुई देखी है। तकरीबन 200 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी नीचे से ऊपर आ चुका है। तो मुझे लगता है जी कि हमें इस रिकवरी के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमें निफ्टी 22,000 से ऊपर निकलकर फर्दर एक 200 से 250 पॉइंट्स का अपमूव नेक्स्ट वीक में जरूर दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में सजेस्ट करना चाहता हूँ। बट क्योंकि आशीष जी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल न्यूज फ्लोज के ऊपर मार्केट इस समय रिएक्ट कर रहे हैं, तो नेकेड पोजीशंस के बजाय मुझे लगता है स्प्रेड्स के थ्रू हमें ट्रेड करना चाहिए। तो मैं एक बुल कॉल स्प्रेड 25 अप्रैल की एक्सपायरी के अंदर सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आशीष जी, हमें 22,000 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्रीमियम करीब 155 रुपीज के आसपास में अभी चल रहा है और सामने से 22,250 वाले कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्रीमियम करीब 55 रुपीज के आसपास में चल रहा है। तो इस स्प्रेड को तैयार करने की हमारी नेट कॉस्ट तकरीबन 100 रुपीज के आसपास में पड़ेगी। अब इस पूरे स्प्रेड का स्टॉप लॉस हम लगाकर चलेंगे 40 रुपीज पर 40 एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 180, सेकंड टारगेट 220 तक का। ऑलराइट, तो रिकवरी का ट्रेंड है बढ़िया, तो इसी के साथ आपको जाना चाहिए। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो न्यूज़ फ्लो भी निकल कर आ रहा है ये भी थोड़ा सा बाजार की रिकवरी को सपोर्ट भी कर रहा है। लाइंस आपकी नीचे स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, इसको भी आप नोट करिएगा। और साथ में ट्रेडिंग कॉल भी चल रहा है जहां पर आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन प्रेस के माध्यम से जिसकी लागत 100 रुपए की है, टारगेट 180, 220 और स्टॉप लॉस 40 का है। बेहतरीन ट्रेड निकल कर आ रहा है। सर इंडेक्स पर तो व्यू आपने बता दिया, आप स्टॉक्स पर बताइए कहाँ फोकस है आपका? जी, दो स्टॉक्स हैं और दोनों ही बाय की कॉल्स हैं। पहला है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। यहाँ पर देखिए आशीष जी, आज इस स्टॉक की ओपनिंग नेगेटिव थी, बट नीचे के लेवल से एक बहुत जबरदस्त बाइंग का मोमेंटम स्टॉक के अंदर बना और जो पिछले 8-10 सेशन से ओवरऑल एक कंसोलिडेशन एक स्टॉक में बन रही थी, वहां से भी बहुत मजबूती के साथ ये स्टॉक बाहर निकल रहा है। तो एस्कॉर्ट्स के अंदर मजबूती बनी रहनी चाहिए, मोमेंटम अच्छा बना रहना चाहिए, इसे हम बाय करके चल सकते हैं। अभी स्पॉट में 3103 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3060 पर एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 3220, सेकंड टारगेट 3250 तक का। सेकंड स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पर लगातार हम कुछ महीनों से अच्छा मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं आशीष जी। आज भी थोड़ा सा नेगेटिव स्टॉक ने ओपनिंग दी, बट एक कंसिस्टेंटली जहां पर हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स ये स्टॉक जिस तरह से बना रहा है, मुझे लगता है कि फिर से इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम अच्छा बन जाना चाहिए। तो इसको भी हम बाय करके चल सकते हैं। अभी स्पॉट में 3723 के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3690 पर एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 3800 का, सेकंड टारगेट 3830 तक का। ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज है यहाँ पर, आप रखिएगा फोकस एस्कॉर्ट्स कुबोटा के साथ। HAL ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। जहां पर कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो HAL में लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 3800, 3830 ये दो टारगेट्स हैं आपके पास और 3690 रुपए का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। साथ में अगर आप देखें तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर 3060 के स्टॉप लॉस के साथ 3200 और 3250 के दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं शो में आगे।